तर मित्रांनो, आता सुरू करू व्हिडिओला। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है मोटिवेशनल। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी होने वाली है मोटिवेशनल, और उसमें ऐसा है कि जिम के बारे में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 5-10 मिनट उसके बारे में ही बताएंगे। जिम की जर्नी कहाँ से शुरू और कहाँ तक चली और आगे कितने दिन तक चलेगी ये भी बताऊंगा। और तो मेरी जिम की पहली बार मुझे उससे मालूम हुआ वो दिन अभी याद नहीं मेरे को, लेकिन जब मैं स्कूल में था, अभी कॉलेज, हाँ स्कूल बंद करके कॉलेज में गया था। अभी जब कॉलेज में 12वीं में होगा शायद, तभी से 12वीं में गया और वहीं से मेरे को जिम की आदत लगी, क्योंकि वहाँ जो लड़के थे, मैंने 11वीं में स्कूल छोड़ दिया था और 12वीं से फिर स्टार्ट किया, और तभी मेरा 1 साल का गैप रह गया उसमें। और जो वो 1 साल में मैं पिछली वाली बैच में बैठ गया। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो मेरे पिछले 1 साल के छोटे लड़के थे, वो भी उनकी क्लास में बैठकर भी मैं उसमें से कुछ 2-4 लड़के ऐसे थे जो मुझसे भी बड़े लगने चालू हो गए थे, क्योंकि उनकी हाइट वगैरह, उनके जेनेटिक्स अच्छे थे, उनके घर के लोगों ने उनकी देखभाल अच्छी की थी। उसी वजह से वो काफ़ी दिखने में भी अच्छे थे और बहुत बड़े भी थे। और तो तभी से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पिछली वाली क्लास के लड़के इतने दिखने में ऐसे लगते स्मार्ट, कूल, फिजिक वगैरह सब कुछ अच्छा, और मैं ऐसा दिखता हूँ कि खुद को शर्म आ जाए। आईने में देखता हूँ तो खुद को बुरा भी लगता था, रोना भी आता था, शर्म भी आती थी। तो मैंने खुद को बुरा भला कहना छोड़ दिया, गिल्टी बार बार फील करना उसे भी छोड़ दिया, और खुद के ऊपर काम करने को चालू किया। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें ऐसा हुआ कि उसमें तो शुरू के दिन बहुत खराब गए। मैं सिर्फ वर्कआउट कार्डियो ही करता था। कभी कभी जिम हमारे यहाँ से 10-15 किलोमीटर तो बहुत ही दूर रहता था, और गाड़ी वगैरह भी नहीं देखती थी। तो हमें या तो पहले तो 2 ही ऑप्शन थे, एक तो चल के जाना पड़ेगा या फिर किसी भी गाड़ी को हाथ करके या उनसे पूछ के जाना पड़ता था, उनके पीछे बैठकर गाड़ी वगैरह ढूंढ के। गाड़ी नहीं थी उस टाइम पे, इतना गाँव किसी के लोगों के पास आजू बाजू में थे, लेकिन मांगने जैसी कुछ तभी हालत नहीं थी। फिर अपनी होगी तभी लेके जाना, नहीं तो उनका काम होगा तभी लेके जाने का, अपना होगा तो चल के जाए या साइकिल से जाने का। तभी मैं कॉलेज साइकिल से करता था ना, तो वो 15 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा होगा। मैंने अभी नहीं गिना, लेकिन अभी हाईवे की वजह से उस पर वो बोर्ड वगैरह सब कुछ लगा है, तो किलोमीटर दिख जाता है। तो उसमें क्या हुआ था कि वो उतनी दूर तक साइकिल से जाना बहुत बड़े आधे अपनी एनर्जी उसी में निकल जाती थी। साइकिल से जाना तो वो भी ठीक नहीं थी। सेकेंड हैंड ली थी, और वो उसको भी
खर्चा करके ठीक किया था, वो भी मतलब पापा से झगड़ा करके ली थी, वो भी की तरह बेच कर अभी 11वें में कुछ तो उखाड़ नहीं पाए, तो वो जो उसे बेच के जो पैसे आए थे उसमें खरीद ली साइकिल मैंने खुद की। अभी पूछना क्या है, खुद की किताबें थी, मतलब खुद ही मतलब दादी माँ ने दिलाई थी ना, तो उसे बेच के अभी तो पैसे को मतलब खर्च हो जाएंगे ना इधर उधर, तो मैंने दिमाग लगाया और उसकी साइकिल ले ली। कभी कभार जाता था, रोज रोज जाने का मतलब बहुत दिक्कत, और उतना मतलब वो मुझे क्या होता है ना, क्या बोलते हैं उसका, मतलब उतनी एनर्जी कॉन्फिडेंस और उतना मतलब स्टेमिना नहीं रहता था ना उतनी देर तक, तो हमारी आधी एनर्जी उसी में चली जाती थी उतनी दूर दूर जाने में। वो तो तभी मैंने कभी कभी जाता था, कभी घर पे ही करना चालू किया था, वो ईंट वगैरह से चालू कर घर पे ही कार्डियो वगैरह करके वहाँ से ही चालू किया था। और तो उसमें क्या हुआ कि वो मैं कभी कभी काम पे जाके स्कूल में छुट्टी वगैरह होगी तो, या नाइट में 12-1 बजे तक ही कॉलेज चालू रहता था ना, तो उसके बाद ओवर टाइम काम पे जाके वो जो खेती में ही, लेकिन उसके बाद काम पे जाके मैंने प्रोटीन का डब्बा मतलब खरीद लिया था। और तो उसमें क्या हुआ कि मेरी वर्कआउट की जर्नी में मैं उधर बीच में ही क्या बोलते बीमार पड़ गया, मतलब कुछ तो अचानक से ही हो गया और उसमें बीमार पड़ गया। तो घर वालों की नज़र में ऐसा है कि मैं आजकल कुछ जिम वगैरह के चक्कर में पड़ गया हूँ, और जिम के लिए 15-20 किलोमीटर साइकिल से जाता हूँ, और प्रोटीन का डब्बा वगैरह खरीदा है। तो पहले हमारे गांव में ऐसा रहता था कि ये जो डब्बा होता है ना, उसमें कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, स्टेरॉइड वगैरह मिक्स होते हैं और कुछ केमिकल्स मिक्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में मतलब बाद में दिक्कत आना चालू हो जाती है। वो क्या बोलते हैं, सूजन वगैरह आना वैसे, तो उसी वजह से वो लेने से मना कर दिया। तो और 2 बार तो मतलब पूरे भरे हुए डब्बे तो ऐसे ही फेंक दिए, कम से कम वो 1500 या 2000 के बीच में होंगे। तो उससे मतलब क्या हुआ कि बुरा तो लगता था, लेकिन हार मानना तब के लिए सिर्फ हार मानी, लेकिन जब से वो मैंने घर छोड़ दिया तब से आज तक मतलब जो के बीच में और मेरे बीच में अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन शायद ये हार्ट जरूर आएगा बीच में, क्योंकि साला कम धड़कता है। वर्कआउट करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और क्या होता है कि उसमें थोड़ी दिक्कत आने चालू होती है, दर्द होता है बार बार, उसकी वजह से कभी कभार ही करना पड़ता है वर्कआउट। अगर लगातार करेंगे तो मतलब सारे उसको मतलब उसमें दर्द होना चालू होता है, उसका क्या बोलते हैं, वो धड़कना है ना, उसकी स्पीड पहले वर्कआउट करते समय बढ़ जाती है और बाद में कम हो जाती है। तो सोते समय काम करते समय दिक्कत आती है, उसकी वजह से अभी भी कभी कभार करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करता, मतलब हफ्ते में 1-2 बार, और फिर रिलैक्स करना, क्योंकि लगातार करने से क्या होगा कि हार्ट बीट जो है वो बहुत ही कम पड़ने लगती है, और उसकी वजह से मतलब बाद में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए
बहुत ज़्यादा नहीं करता तो डॉक्टर के पास भी 2-4 बार गया तो उन्होंने बताया अभी कुछ देर के लिए उसे बंद ही रखो, वरना वो एक बार वो क्या बोलते हैं मतलब वो जो डंबल्स उठाते वक्त मतलब मसल में कुछ इंजरी हो गई थी, तब इससे मुझे लगता है कि उसी वजह से दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल के लिए तो बंद है, लेकिन उसकी वजह से 2 किलो वेट भी कम हुआ है और मसल भी गेन होना चालू हो गई है, मतलब कम हो रही है, उनका साइज कम हो रहा है। वो ये बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करें, अभी दिक्कत आ रही है तो कुछ कर भी नहीं सकते। अब काम के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते। बहुत मन करता है सवेरे सवेरे करने का, क्योंकि 20 दिन करने के बाद आदत लग जाती है इंसान को। उसके बाद अगर ना करे, उसी टाइम पे अगर उठे शुरुआत करने के लिए ना करे तो बहुत बुरा लगता है। इसी वजह से काम पे भी प्रेशर आ रहा है और सभी में मतलब काम में भी बहुत गलतियाँ होती रहती है। और इंसानों से भी बातचीत करते समय मतलब मैं एक खोया रहता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में चालू रहता है कल करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर मतलब मैं दुबला पतला दिखने लग जाऊँगा और मसल जो है वो मतलब पहले से बड़ी हो चुकी थी, वो अभी फिर से पहले जैसे होने लगी, पेट बाहर निकलने लगेगा। अगर करे तो करे क्या, वो फिर से चालू की गई तो दर्द होना चालू हो जाएगा। इसी वजह से फिलहाल के लिए तो बंद रखा है, लेकिन जब से घर से निकला हूँ तब से तो चालू ही था। मतलब वो 12 या 13 किलो के आसपास वेट गेन किया था मैंने। प्रोटीन तो नहीं लेता था, कभी कभार भी, मतलब वो दूध के साथ वो जो अपना डेली रूटीन था उसमें तो सुबह का नाश्ता वगैरह, केले, दूध, और दोपहर को अपना जो डब्बा आता था वही। सुबह 8 बजे काम पे जाने के बाद 8 बजे छुट्टी शाम के, तो डाइट के लिए और अपना वो जो है उससे मेंटेन करने के लिए टाइम इसका मिलता है। सुबह उठ जाओ तो काम पे तैयार होने में सारा समय निकल जाता है, और शाम को काम से लौटो तो खाकर सोने की आगे कल की टेंशन में ही सारी रात निकल जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्या होना है वो तो हो चुका है, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए तो बंद है। लेकिन जिस दिन साला ये दर्द करना बंद कर देगा, फिर से वर्कआउट करना स्टार्ट कर दूंगा। वैसे क्या बोले, अभी काम पे है तो बारिश भी बहुत है, इसी वजह से तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये इसको लाइक वगैरह अच्छी लगी हो तभी करना है, ऐसा कोई बात नहीं है कर रहे हो, क्योंकि हमारी मेन लैंग्वेज है मराठी। और हिंदी में इसलिए बनाता हूँ कि बहुत लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग मतलब चैनल के सदस्य बन सके, क्योंकि मराठी में ही बनाऊँगा तो मराठी लोग तो ज़्यादा यूट्यूब नहीं चलाते होंगे और उनको देखने के लिए भी समय कहाँ रहता है।
तो इसी वजह से हिंदी में बनाता हूँ। जब भी मतलब मराठी लोग ज़्यादा सदस्य हो जाएंगे तभी मराठी में चालू करूँगा बनाने के लिए, क्योंकि वही हमारी मेन लैंग्वेज है। और आज के लिए इतना ही। गुड बाय।